तो अभी यार टाइम देख लो, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अभी ना मेरी नैनो का गेयर ही फ्री हो गया। मैं भी जा रहा था थोड़ा अपने काम से, ये देखो ये लग ही नहीं रहा गेयर, एकदम फ्री हो गया। ये कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है गाड़ी। न्यूट्रल करा मैंने, उसके बाद ये फ्री ही हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसमें। देखो क्या हो रहा है इसमें, ये गियर है कुछ अटक ही नहीं रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। एक गियर लग जाए ना बस तो मैं फिर भी ले जा लूँ इसे घर तक। तो फिलहाल यार मैंने पापा को बुलाया था, पापा ने इसमें कुछ जुगाड़ कर दिया है। अभी अपनी नैनो चल रही है, कोई रॉड टूटी है इसमें, रॉड या फिर तार टूटी है, तो वो दिखाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, कब तक चल पाती है। गियर ही चेंज नहीं करूंगा, दूसरे गियर में ही ले जाऊंगा। ये देखो आवाज भी आ रही है, पीछे जो ढक्कन है ना वो भी पूरा बंद नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि हो सकता है रास्ते में दोबारा दिक्कत हो जाए तो दोबारा ठीक कर दूंगा, ऐसी गियर डाल दूंगा। पीछे से आप मैनुअली गियर डाल सकते हो ना इसके। तो अब टाइम यार सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी अपनी कार भगवान के भरोसे चल रही है। अभी तो यार मैकेनिक की दुकानें भी नहीं खुली होंगी और मेरे को काम हो रहा है अभी के टाइम पे। अभी रिस्क पे ही काम कर रहा हूँ मैं, बस इस पतली गली में ना खड़ी हो जाए ये। अभी तो फिलहाल गियर काम कर रहा है पर उतना अच्छे से नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा था। तो अब जा रहा हूँ मैं नैनो को लेके मैकेनिक के पास। अब टाइम लगभग 12 बज रहे हैं और एक बार पीछे का हाल देख लो, पीछे सब कुछ ऐसे ही खुला हुआ है। और जो मैंने स्पीकर लगा रखे थे ना डिब्बे वाले, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। सही हुआ मैंने उसमें कपलर लगवा रखा था, वरना तो फिर तार काटनी पड़ जाती या तो फिर और ज़्यादा दिमाग खराब होता पीछे वाला ढक्कन खोलने में। तो इसीलिए नैनो में आप कभी पीछे स्पीकर लगाओ ना तो कपलर लगा देना, ताकि कभी सर्विस करनी हो, कुछ दिक्कत हो, पीछे ढक्कन खोलना हो तो इजी रहे आपके लिए। अब चलते हैं फटाफट से मैकेनिक पे। अभी भी मेरी नैनो भगवान भरोसे ही चल रही है, कहीं रास्ते में ना खड़ी हो जाए। अब तो मेरे को ऐसा भी डर लगता है कभी कभी कि किसी दिन इसका स्टीयरिंग ही ना हाथ में आ जाए, स्टीयरिंग फ्री ना हो जाए, टायर इधर उधर ना भग जाए। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना खर्चा आता है। तो फाइनली नैनो को लेके पहुंच गया हूँ। ये एशियन मार्केट है। बहुत सारे भाई पूछते हैं आप नैनो का काम कहाँ से कराते हो, सर्विस वगैरह, तो यहाँ से कराता हूँ, एशियन मार्केट से। यहाँ पे कार मार्केट है, गाड़ियों का काम होता है, डेंटिंग, पेंटिंग, अलाइनमेंट, सस्पेंशन, हर चीज़ हो जाती है, सर्विस वगैरह, तो यहीं से ही मैं करवा लेता हूँ। तो मैकेनिक को यार मैंने दिखा दिया, वो बोल रहे हैं इसका लॉक टूटा है और जैसे मैंने बांध रखा था वो तो मैंने दिखाई दिया, इस कपड़े से बांध रखा था, मतलब मेरे पापा ने बांधा था। अब देखते हैं क्या होता है इसका। तो यार अपनी नैनो का काम हो चुका है कंप्लीट। अब गियर लग रहे हैं इसके बिना कुछ बांधे, बाकी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, थोड़ा चला के देखता हूँ। वैसे थोड़ी सी तो मैंने चला लिया 1-2 किलोमीटर, तो अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहे हैं गियर। और इसकी मेरे को अलाइनमेंट भी करानी है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ आज ही करा लेता हूँ। ये देखो अब गियर सही चल रहा है, सारे गियर लग रहे हैं। तो अब यार मैंने रोड से वो खा लिए, क्या बोलते हैं, छोले कुलचे, और साथ में ही आइसक्रीम भी ले लिया। अब आइसक्रीम भी मिलनी शुरू हो चुकी है। और ये देखो पीछे ये सब समेटना पड़ेगा अभी मेरे को खुद ही। वैसे वो दुकान वाला समेट रहा था, मैंने कहा मैं खुद ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे को स्पीकर भी लगाने हैं वहाँ पे। ये स्पीकर की वायरिंग है। अभी देखो कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गंदी। अभी देखना कितनी मस्त लगने लग जाएगी। पहले आइसक्रीम खा लेता हूँ। और बाकी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग हो चुकी है अपनी कार की, और 500 ही रुपये लगते हैं यार इन सब चीज़ों में। उसके साथ साथ उन्होंने 1 महीने की वारंटी भी दी है, 1 महीने या फिर 2500 किलोमीटर की। अगर इसमें दोबारा से कोई दिक्कत आती है तो वो फ्री में करके देंगे, मतलब अलाइनमेंट वगैरह। और आज ना मैंने जिंदगी में पहली बार किसी कार की अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराई है। आज से पहले मेरे को पता भी नहीं था, वैसे पता तो था, मैंने सुन रखा था, लेकिन ये नहीं पता कितने किलोमीटर में करानी होती है, क्या क्या होता है, कैसे सिस्टम चलता है। तो वो आज पहली बार एक्सपीरियंस किया मैंने। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज करी, उन्होंने क्या किया, लेफ्ट वाला टायर राइट में लगा दिया और राइट वाला टायर लेफ्ट में लगा दिया। ऐसे आगे वाले में भी करा उन्होंने और पीछे वाले में भी करा। अब ये पता नहीं क्यों करते हैं, पर सारी गाड़ियों में कर रहे थे, वो टायर अदल बदल दे रहे थे। और फिर एक मशीन में लगा के उन्होंने बैलेंसिंग करी
पहले इसमें ना वेट लगे थे वो हटाए, फिर उसके बाद बैलेंसिंग करने के बाद मतलब मशीन ने बोला कि यहाँ वेट लगाने हैं, फिर वेट लगाया, फिर बैलेंसिंग हुई। तो फाइनली अब देख लो सब कुछ मैंने सही कर दिया है, स्पीकर भी कनेक्ट कर दिए हैं। और ये देखो ये स्टिकर लगाया उन्होंने, गलत जगह लगा दिया, उधर लगाना चाहिए था। अब ये दिखता रहेगा वीडियो बनाते टाइम। ये देखो इसमें लिखा है अप टू 2500 वैलिड फॉर 1 मंथ। तो ये वारंटी के लिए चिपका रखा है व्हील अलाइनमेंट की। अब आपको गाना सुनाता हूँ। तो चल चुके हैं अपने चारों स्पीकर। और यार अलाइनमेंट कराने के बाद ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है हैंडल। पहले मैं थोड़ा राइट की तरफ पकड़ता था तब गाड़ी सीधी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसे रखूँगा तब सीधी जा रही है। अब ये सीधा है तो गाड़ी सीधी जाएगी। देख रहे हो, पहले ऐसे करता था तो सीधी जाती थी, अब ऐसे कर रहा हूँ तो राइट साइड जा रही है। पहले मैं ना हल्की ऐसे रखता था और गाड़ी सीधी जाती थी, लेकिन अब देखो इस तरफ जाएगी है। अब नहीं है रोड पे कोई, अब दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं ऐसे रखता था ऐसे तो गाड़ी सीधी जाती थी, लेकिन अब नहीं जा रही। अब देखो इधर भाग रही है ना, तो इसका मतलब अलाइनमेंट एकदम करेक्ट हो चुकी है। और गियर का जो काम हुआ है ना वो जुगाड़ वाला काम हुआ है, क्योंकि तार तो उनके पास थी नहीं। इसमें तार चेंज होगी, गियर की जो पूरी वायर होती है शिफ्टर वाली। अब पता नहीं उसका प्राइस कितना है, मेरे ख्याल से 1000-2000 रुपए की आएगी वो, या फिर 2500 तक भी आ सकती है। तो एक लॉक तो इसमें टूट ही रखा था और एक और लॉक था, वो भी वो बोल रहा था टूटने वाला है, कुछ टाइम बाद टूट जाएगा। तो इसलिए उसे भी मैंने फिक्स करा दिया, रिपेयर करा दिया, और जो लॉक टूट रखा था उसे भी रिपेयर करवा दिया। तो अब अपनी कार एकदम सही हो चुकी है। वैसे काम जुगाड़ वाला है, लेकिन उसने कहा है कि अब टूटेगा नहीं यहाँ से लॉक कभी भी। वो तो सही हुआ जब मैं इसे घूमने लेके गया था, जब नहीं टूटी, वरना तो हालत खराब हो जाती। दिल्ली में तो फिर भी इसके मैकेनिक मिल जाते हैं हर जगह, सब लोग ठीक कर ही देते हैं यहाँ नैनो, लेकिन बाहर थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसका मैकेनिक ढूंढना। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब सही है ना, अब टूटने का झंझट ही खत्म हो चुका है। और जो उन्होंने अलाइनमेंट करी है ना वो धागे से करी थी, ऐसे धागा लगाया उन्होंने वहाँ से लेके यहाँ तक, उससे करी है अलाइनमेंट, ऐसे कोई मशीन से नहीं करी। बाकी अपनी कार देख लो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है यहाँ पे धूप में खड़ी हुई। अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, लेकिन अगर साफ़ कर दूंगा ना तो मस्त चमक जाएगी। देखने में यार बढ़िया तो लगती है, लोग बोलते हैं बढ़िया नहीं लगती। बताओ क्या बढ़िया नहीं लग रहा है इसमें? हर एंगल से बढ़िया लग रही है, चाहे इधर से देख लो या इधर से देख लो। और ख़ासकर इसके टायर्स की वजह से यार गाड़ी के लुक ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। जब इसके व्हील कैप निकल रखे थे ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी टायर्स की वजह से। अब व्हील कैप लगाने की वजह से पूरे लुक ही चेंज हो गए। इसीलिए टायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको लुक इन्हेंस करने हैं। किसी भी गाड़ी में आप बस टायर थोड़े ढंग के करा दोगे ना तो उसके 60-70% लुक्स इन्हेंस हो जाते हैं। भले ही आप व्हील कैप डलाओ या एलॉय डलाओ, टायर चौड़ा कराओ। अब नैनो को लेके चलते हैं अपने नए वाले घर में। यहाँ पे गड्ढा है, आराम से निकालते हैं। ऐसे गड्ढों में चलाने से भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ये देखो अब सीधी सीधी जाएगी एकदम। ये देख रहे हो अलाइनमेंट का फायदा, वरना तो ये टेढ़ी मेढ़ी भग जाती है अभी तक। तो फाइनली यार अपनी सोसाइटी में पहुंच चुका हूँ, अब चलते हैं अपने घर। तो फिलहाल यार अपने नए वाले घर में पहुंच चुका हूँ मैं, और यहाँ पहुंचते ही मैंने ब्लिंकिट से 2-3 चीज़ें मंगा ली है। 3 नहीं 2 ही चीज़ें मंगाई है। इसमें रखते हैं टेबल में। अब दिखाता हूँ आपको, ये रहा मेरा पौधा। एक तो मैंने ये अमूल का प्रोटीन शेक मंगा लिया, 20 ग्राम प्रोटीन है इसमें। कितने रुपए का आता है ये? 50 रुपये का ही मिला है, MRP भी 50 ही है। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने मंगाई है। एक तो ऑनलाइन में ये होता है कि अगर एक चीज़ आप मंगाते हो ना, फिर इंसान सोचता है कि 50 रुपये ज़्यादा का मंगा लेते हैं, फिर डिलीवरी फ्री हो जाती है। तो इसीलिए ऑनलाइन कुछ चीज़ मंगाते हैं तो फिर ज़्यादा की मंगानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप 50 रुपये की मंगा लो। ये मैंने एक ताला मंगाया है, क्योंकि इस घर के लिए जो ताला है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना सा है, तो इसलिए मैंने एक नया ताला मंगा दिया। ये पीते हैं प्रोटीन शेक, ब्लूबेरी फ्लेवर है ये, 20 ग्राम प्रोटीन, नो एडिड शुगर, लो फैट। तो पी के देखते हैं कैसा हो रहा है। 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। बढ़िया है, बस जो फ्लेवर है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है नकली सा, आर्टिफिशियल।